अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्लीव्स का पैटर्न जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की जो अपनी मार्किंग है वो कर ली है। स्लीव्स की लंबाई मैंने 16 इंच के करीब रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 14 इंच के करीब रखी है। मैं यहाँ पर आपको अपना पैटर्न दिखा रही थी, जो पैटर्न मैंने पेज पर ड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर वाइट कार्बन पेपर लिया है और जिसके साथ में इसको कार्बन करने वाली हूँ इस पैटर्न को अपने कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो है 3 इंच का कम से कम जो स्लीव्स का पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे कम से कम 3 इंच का जो मार्जिन वो मैंने छोड़ा है, ताकि फ्रेम को सेट करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और जब उसका स्टिचिंग हो तो उस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट कर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे फ्रेम को सेट करने में और डिज़ाइन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंच का लिया है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा अवेलेबल था। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दूसरे कपड़े को भी उसके साथ जोड़कर फ्रेम पर सेट कर सकती हैं। कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़े के ऊपर जो है कार्बन पेपर को सेट किया, अपने पैटर्न को सेट किया। और मैं यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ाकर दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से फटाफट से इसको कपड़े के ऊपर ट्रेस कर दिया था। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो वो जो है कहीं बाहर से भी डिज़ाइन को करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, क्योंकि आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन मैंने जो डिज़ाइन देखा था मुझे सेम पैटर्न के साथ बनाना था, तो मैंने इसलिए उसको पहले पेज पर ड्रॉ किया, उसके बाद फिर मैंने उसको कार्बन पेपर के साथ अपने कपड़े पर कॉपी कर लिया था। तो ये एक हिस्सा मेरा हो गया था, बाकी का जो कपड़ा का प्लेन बचा हुआ था उस पर मुझे अपने पैटर्न को सेट करना था। तो सबसे पहले मैंने अपने कार्बन पेपर को सेट किया, ताकि मेरा डिज़ाइन इधर उधर ना हो। और उसके बाद अपने डिज़ाइन को रखकर मैंने अच्छी तरह से उसको सेट कर लिया था, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसकी जगह अगर और कोई फ्लावर बेस में होता पैटर्न में तो उसमें आपको थोड़ी-सी दिक्कत होने वाली थी। तो ये देखिए, यहाँ पर आप बिल्कुल जान भी नहीं पाएँगे, आपको पता ही नहीं लगने वाला है कि मैंने कहाँ से दोबारा पेपर सेट करके फिर डिज़ाइन को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने देखिए दोनों साइडों पर आधे-आधे इंच का फासला छोड़ दिया है, ताकि उसमें जब सिलाई लगे तो सिलाई लगने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये मेरा पैटर्न बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने सिल्वर कलर का कटदाना लिया है, सिल्वर कलर का ही मैंने शुगर बीड्स लिया है। और उसके बाद वाइट कलर के ये जो लंबे वाले जौ वाले मोती आते हैं मैंने ये लिया है। और इसके अलावा मैंने सिल्वर कलर का धागा भी यूज़ किया है, कलावत्तू जिसे कहते हैं। और इसके अलावा और भी कोई मटेरियल यूज़ नहीं होना है, बहुत कम मटेरियल में और बहुत ज़्यादा कम। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कम मेहनत लगने वाली है या बहुत मेहनत लगने वाली है, बस आपको मीडियम मैंने ये डिज़ाइन लगभग 2 से 3 दिन में बनाकर तैयार किया था। अगर आप थोड़ा-सा बिगिनर्स हैं या आप थोड़ा-सा टाइम लेकर बनाते हैं तो आप इसको 4 से 5 दिन में हार्डली बना सकते हैं। इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगने वाला है। उसके बाद फिर मैंने दिखाया आपको कि मैंने कलावत्तू को सुई में डाल लिया था और उसको नीचे से ऊपर की तरफ निकाल कर फिर मैंने सुई में 4 कटदाने डाले थे और उसको इस तरह से सेट करके देख लिया था, जहाँ तक कटदाने की लंबाई आ रही थी वहाँ से मैंने सुई को नीचे की तरफ निकाल दिया था। और वापस से मैंने जो 4 कटदाने की लाइन बनाई है उसको 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ छोड़कर जो बीच का सेंटर का एरिया है वो तो जो लाइन बनाई है मैंने उसके जस्ट बगल से निकालना है, आपको बीच से नहीं निकालना, जस्ट बगल से। जहाँ पर 2 कटदाने ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से वापस ऊपर धागा फिर से निकालना है और फिर से 4 कटदाने डालने हैं और फिर उसी तरह सेम पैटर्न से आपको बनाना है। इस तरह करके आप बनाएंगे तो वो ज़िगज़ैग पैटर्न के साथ थोड़ा-सा मोटी लाइन होती जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी, बस थोड़ा-सा मोटी होगी और उभरी-उभरी सी डिज़ाइन पता चलेगी कि हाँ, आपने किस तरह का पैटर्न अपनी स्लीव्स पर बनाया है। अच्छा, ये पैटर्न मैंने जो देखा था, ये नीचे दामन कट पैटर्न था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लुक नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने दामन पर नहीं बनाया है। इसको मैं सिंपल ऐसे ही सिर्फ़ स्लीव्स पर बनाऊँगी और प्लेन सूट, पूरा प्लेन सूट बनाने वाली हूँ मैं। तो सिर्फ स्लीव्स पर वर्क करना है और दुपट्टा थोड़ा-सा करना है, बस और ज़्यादा नहीं करना है मुझे।
क्योंकि ईद पर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियाँ भी पड़ने लगी हैं, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक मैं नहीं कैरी करना चाहती थी, इस वजह से मैंने इस तरह का बनाया है। आप चाहें तो इसको दामन और स्लीव्स दोनों पर बना सकते हैं। और नेक के जो नेकलाइन होता है उसके राउंड में इसी तरह का कोई भी थोड़ा-सा छोटा-मोटा सा हल्का-सा शेप देकर या कोई और थोड़ा-सा पैटर्न मिक्स एंड मैच करके आप बना सकते हैं, तो आपका हैवी लुक का सूट तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे हैवी लुक नहीं चाहिए था, मुझे एक ऐसा लुक चाहिए था जिसे मैं सिंपली बहुत अच्छे से कैरी कर सकूं और मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इस वजह से मैंने इस तरह का पैटर्न बनाया। तो इस तरह ही जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह करते हुए इस पूरी एक लाइन को मैंने कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। अच्छा, हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके टाइम को वेस्ट किया जाए। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि हम आपको अच्छे से समझाएँ, ताकि आपने जो वीडियो देखा है उसको बार-बार देखने की आपको नौबत ना आए और आप अच्छे से समझ जाएँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ़ यहाँ पर ये जो मैंने गेहूँ की बालियों की तरह जो डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पर सिर्फ़ इतना पैटर्न मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे दिखाना था आपको कि यहाँ पर मैंने क्या किया था। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद सिंपल मैंने जहाँ से मेरी लाइन कंप्लीट हुई थी उसके थोड़ा-सा आगे से मैंने धागे को ऊपर की तरफ निकाला था और 3 कटदाना सुइयों में डालकर जो सबसे लास्ट वाला कटदाना था उसमें से सुई को मैंने डालकर नीचे की तरफ धागे को निकाल दिया था इस तरह से। और उसके बाद सेम वही पैटर्न मैंने फिर से दोहराया था, थोड़ा-सा गैप आगे छोड़कर आगे की तरफ से मैंने धागे को निकाला था और फिर 3 कटदाने को डालकर सबसे लास्ट वाले कटदाने में वापस से सुई को डालकर नीचे की तरफ से मैंने निकाल लिया था। कहने का मतलब मेरा ये था कि जहाँ पर ये गेहूँ की बालियों की तरह डिज़ाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर हमें मोटी लाइन नहीं बनानी थी, यहाँ पर सिर्फ सिंपल प्लेन सीधी-सी लाइन बनानी थी। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये जो मैंने लंबे वाले मोती लिए हैं और सिल्वर कलर का जो शुगर बीड्स लिया है, उसके साथ हमें ये जो गेहूँ की बालियों वाला डिज़ाइन आपको दिख रहा है, उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरुआत कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक लंबा वाला मोती लिया है और उसके बाद ये सिल्वर कलर का जो बीड्स है मेरे पास, उसको लिया है। और उसके बाद ऐसे इसको धागे को तिरछा करके सेट करके मैंने देख लिया है कि कहाँ पर इसका जो पैटर्न है वो सही आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं से धागे को नीचे की तरफ से निकाल लिया है और सेम इसी तरह से एक मोती और एक ये शुगर बीड्स मुझे डालना है और उसके बाद फिर इसी तरह से एक-एक करके पूरे जो है जो सर्कल है उसको मैंने कवर अप कर लेना है। ठीक है? और अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो इस वजह से मैं रेगुलर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं रमज़ान के बाद हर हफ्ते एक वीडियो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जैसे जैसे मैं पहले करती थी, तो उसी तरह से फिर मैं बैक टू नॉर्मल रूटीन पर आ जाऊँगी। लेकिन अभी रमज़ान है, इस वजह से मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान तो साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है और वर्क तो हम हमेशा करते हैं। तो इस वजह से मेरा ज़्यादा फ़ोकस रमज़ान शरीफ पर है और वर्क पर मैं थोड़ा-सा कम ध्यान दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरी परेशानी को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग अपना कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट वाला मोती है, ये जो थोड़ा-सा ढीला था, तो उसको मैंने दोबारा टाँके लगाकर उसको अच्छे से सेट कर दिया और ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा फाइनल लुक इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो फाइनल लुक है मैं वो आप लोगों को दिखा पाऊँ। और वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आए। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद करिएगा और मैं आपको फिर एक नए वीडियो में नए पैटर्न के साथ मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।